वर्क डन ब्रैकेट में ऑब्टेन्ड, बेसिकली ऑब्टेन होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास from infinity to place it at a point in gravitational field is the gravitational potential of that point. इंफिनिटी से किसी मास को लाओ, यूनिट मास को लाओ और ग्रेविटेशनल फील्ड में प्लेस करने पे जितना भी वर्क डन या वर्क बेसिकली ऑब्टेन होगा उसको उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर योर एग्जामिनेशन। इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का और डिफाइन करने को भी आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखो जैसे ये मास है, इसके सराउंडिंग में ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगी और ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर का पॉइंट इंफिनिटी कहलाएगा और यहां पे तुम्हें पोटेंशियल चाहिए इसका। जैसे इंटेंसिटी थी वो पॉइंट पे होती है, मास रखो या ना रखो इंटेंसिटी होगी, फील्ड होगी। उसी तरह पोटेंशियल भी यहां होगा, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। क्या करोगे, एक टेस्ट मास को इंफिनिटी से लाके यहां पे प्लेस करोगे और इस प्रोसेस में जितना वर्क होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। यूनिट मास को इंफिनिटी से पॉइंट तक लाने में जितना वर्क ऑब्टेन होता है वो उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। अभी देखो जब तक ये मास फील्ड के बाहर है इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा और जैसे ही ये इंटर किया इस पे अट्रैक्शन का फोर्स लगने लगेगा। जैसे ही ये इसकी फील्ड में आएगा, जैसे ही इसकी फील्ड में इंटर किया इस पे अट्रैक्शन का फोर्स लगा और उस अट्रैक्शन के फोर्स की वजह से ये अपने आप यहां चला आएगा। तो वर्क तुम्हें यहां पे ऑब्टेन होगा, तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। अगर फोर्स इधर लगता और लाते इधर तो तुम्हें वर्क करना पड़ता, लेकिन ये तो अपने आप होगा, तो वर्क ऑब्टेन होता है यहां पर। तो वर्क ऑब्टेन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। तो पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला W/m0, क्योंकि ये जो वर्क डन तुमने निकाला है ये m0 को लाने में हुआ है और अगर m0 मान लो 5 kg है तो 5 kg को लाने में W वर्क हुआ है, तो 1 kg के लिए 5 से डिवाइड करोगे, या इसको 1 kg अगर डायरेक्ट ले लिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भैया ठीक ठाक हो, कोविड ओविड तो नहीं है, कंफर्म? तुमको दिया तो कहाँ से तुम लेगा? कोविड ओविड तो नहीं है, पक्का? कोविड वाले अच्छा नहीं करे, कब वाली था? नहीं नहीं है, मास्क लगा लो, सेफ्टी हो। थोड़ा डिस्टेंस बना के बैठो भाई। Yes, anybody was asking something?
कोई कुछ पूछ रहा था क्या? नो सर। नो। तो यूनिट मास को इंफिनिटी से पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होगा और वर्क हमें ऑब्टेन हो रहा है तो पोटेंशियल हो जाएगा W/m0। ये बेसिक फार्मूला हुआ। SI यूनिट होगी इसकी जूल पर केजी, वर्क की जूल हो गई और मास की केजी हो गई, और ये स्केलर क्वांटिटी होगी। इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, और डायरेक्शन नहीं इन्वॉल्व होगा तो डायरेक्ट फार्मूले से काम हो जाएगा। फिर तुम्हें डायरेक्शन लेना ही नहीं पड़ेगा, फार्मूला लगाओ आंसर आएगा। अब हम किसी मास का सर्टेन डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फार्मूला फाइंड करेंगे कि यूनिट मास को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क ऑब्टेन हुआ है वो कितना वर्क है, वही पोटेंशियल होगा। तो साइड हेडिंग डालो, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट मास। किसी पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल निकालना है हमें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है, हर बार एग्जाम में आता है ये। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट मास। तो ये मास है m, इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल निकालना है तुम्हें r डिस्टेंस पे। ये इंफिनिटी है। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि जब m0 मास को इनसाइड लाओगे तो फोर्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे ये क्लोज आता जाएगा फोर्स बढ़ता जाएगा, और जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है तो हम डायरेक्ट वर्क डन F/s से नहीं निकालते हैं बल्कि इंटीग्रेट करते हैं। हम क्या करेंगे, इंफिनिटी से पॉइंट तक के बीच में दो पॉइंट लेंगे A और B, विच आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो dx ले लेते हैं। इंफिनिटी से पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस को dx मार्क करते हैं, स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल। AB जो है बहुत क्लोज हैं, बहुत क्लोज होंगे तो जो फोर्स A पे लगेगा वही फोर्स B पे लगेगा, तो फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। और m0 को यहां से यहां लाने में वर्क डन निकाल लोगे, और उसके बाद एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक इंटीग्रेट कर दोगे, टोटल वर्क आ जाएगा। डायग्राम को जूम कर दे रहा हूं मैं। A और B दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। m0 को B से A ले जाओगे, वर्क निकालोगे, और फिर उसको एक लिमिट से दूसरी लिमिट जब इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। सो राइट डाउन, टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट मास कैपिटल M, comma, consider 2 points A and B very close to each other and distance dx apart. तो वर्क डन इन टेकिंग मास m0 फ्रॉम B टू A, B से A लाने में वर्क निकाल लो।
अब चूंकि ए और बी बहुत क्लोज हैं तो फोर्स कांस्टेंट है, तो ये वर्क डन जो है स्मॉल वर्क डन होगा F इंटू डी एक्स। फोर्स भी इधर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो cos 0 1 हो जाएगा। और फोर्स यहां पे ये डिस्टेंस मान लो B पॉइंट की x है, तो फोर्स हो जाएगा जी एम एम नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये मास जो है इस मास से x डिस्टेंस पे है मान लो, तो फोर्स हो जाएगा जी एम वन एम टू अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स। दिस इज द वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम बी टू ए। लेकिन हमें तो इंफिनिटी से पी तक लाना है, तो वर्क डन in taking mass m naught from infinity to point P, इंफिनिटी से P तक लाने में वर्क डन। दैट W विल बी इक्वल टू इंटीग्रल कर दो dW का, और पहले डिस्टेंस इनफाइनाइट थी और बाद में डिस्टेंस हो गई r। फाइनल डिस्टेंस r है, यहां तक लाना है तो फाइनल डिस्टेंस r है, और इनिशियल थी इनफाइनाइट, तो इंफिनिटी से r तक। अब dw की वैल्यू रख दो जो ऊपर निकाली है, जी एम एम नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ। इंटीग्रेशन 3 स्टेप में हो जाएगा। पहले स्टेप में कांस्टेंट बाहर, दूसरे स्टेप में सुटेबल फॉर्मूला, और तीसरे स्टेप में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये 3 स्टेप होते हैं इंटीग्रेशन सॉल्व करने के। तो पहले स्टेप में कैपिटल जी एम एम नॉट, ये पूरा कांस्टेंट है इंटीग्रल के बाहर, और ये बचा x की पावर माइनस 2 dx। x 1 बाई एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो x की पावर माइनस 2 dx। अब फॉर्मूला देखो, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है x की पावर n dx अपॉन n प्लस 1। एक्स की पावर एन डी एक्स का एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज करोगे। यहां पे है एक्स की पावर माइनस 2 dx, तो n की वैल्यू माइनस 2 है, तो x की पावर माइनस 2 n की वैल्यू हो गई प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1। तो ये आएगा सॉल्व करके x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स। चेक कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। एक एक स्टेप चेक कर लो। यार हाँ, कल छुट्टी कर दो। क्या बताइए?
Any problem in this step? Yes, any problem? Yes, कोई प्रॉब्लम इस स्टेप में सृष्टि? नो सर। ओके, तो अब ये इंटीग्रल की वैल्यू ये आ गई, तो सेकेंड स्टेप में जी एम एम नॉट, और जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो इंटीग्रेशन का साइन हटा दोगे, -1/x, और लिमिट्स आफ्टर द ब्रैकेट लिखी जाएंगी। जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओगे इंटीग्रेशन का साइन हटेगा और लिमिट्स आफ्टर द ब्रैकेट पुट की जाएंगी। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अगला स्टेप होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो W इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लो, एक बार अपर लिमिट रख दो 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी होता है 0। तो वर्क डन आ गया -GMM0 अपॉन r। So this is the work done in bringing test mass from infinity to point P. हमें निकालना है पोटेंशियल। तो as potential is V होता है W अपॉन एम नॉट, और W हमने कैलकुलेट किया है एम नॉट कैंसिल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया -GM अपॉन R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू पॉइंट मास। किसी पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल निकालना है, तो जिस मास की वजह से पोटेंशियल निकालना है वो m हो गया, और जिस डिस्टेंस पे निकालना है वो r हो गया। डायरेक्शन कोई होगा नहीं इसमें। नाउ अब अगर वो बोलता है पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल निकालो, तो ये अर्थ हो गई, रेडियस RE, मास ME, और यहां पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पोटेंशियल हो जाएगा -GME अपॉन RE। देखो जब इंटेंसिटी ली थी तो GME अपॉन RE स्क्वायर था, और यहां पे GME अपॉन R माइनस में। सब फार्मूले मिलते जुलते हैं तो बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए फार्मूले। फोर्स का फार्मूला था GM1M2 अपॉन R स्क्वायर, यहां है GM अपॉन R, पीछे वाले में था GM और R स्क्वायर, तो सब मिलते जुलते फार्मूले हैं। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस फार्मूला। देन कहे पोटेंशियल एट सर्टेन हाइट above the ground, ग्राउंड से सर्टेन हाइट पे निकालना है, यहां पे h हाइट पे निकालना है।
यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, तो माइनस जी एम ई अपॉन आर की जगह आर ई प्लस एच हो जाएगी डिस्टेंस। तो ये पोटेंशियल हो गया, ये टोटल डिस्टेंस। इस तरह से मून के सरफेस पे निकालना है तो मास ऑफ मून ले लोगे, रेडियस ऑफ मून ले लोगे। इन दिस वे यू विल फाइंड द पोटेंशियल। और अगर एक से ज्यादा मास है, एक से ज्यादा मास है, तो सबका अपना अपना पोटेंशियल फाइंड करोगे और सीधे सीधे उनको ऐड करोगे। यहां पे डायरेक्शन के हिसाब से काम नहीं करना होगा, सीधे सीधे इनको ऐड करोगे। एक क्वेश्चन लिखो, 2 point masses